8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्राइम मिनिस्टर टीवी पे आते हैं, एक अनाउंसमेंट और पूरा देश रुक जाता है। इंडिया के 86% नोट एक रात में इनवैलिड। एटीएम्स के लिए लाइन किलोमीटर्स तक, लोग कैश की तलाश में, पूरे देश में अफरा तफरी और वर्डिक्ट क्लियर था, इंडिया इज गोइंग कैशलेस। वेलकम बैक टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम इसी कैश वर्सेस डिजिटल पैराडॉक्स की कहानी डीकोड करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, यूपीआई ने ट्रूली रेवोल्यूशन क्रिएट किया। हर महीने 18+ बिलियन ट्रांजैक्शन और हर दुकान पर क्यूआर कोड, यहां तक कि 10 रुपए की चाय के लिए भी फोन से पे होता है। इंडिया दुनिया का फिनटेक पोस्टर चाइल्ड बन गया है। फील तो यही होता है कि कैश का एंड हो गया है, एक्सेप्ट इट इजंट। आज कैश इन सर्कुलेशन डीमोनेटाइजेशन से भी ज्यादा है। जी हां, डीमोनेटाइजेशन से भी ज्यादा। और कैश इकोसिस्टम के बीच क्वाइटली ऑपरेट करता हुआ एक नाम, जिसका नाम आपने शायद ही सुना होगा, सीएमएस इन्फो सिस्टम। आप जब एटीएम से 5,000 रुपए निकालते हो, चांसेस हाई है कि वो एटीएम सीएमएस इन्फो सिस्टम ही मैनेज करता है, बैंक नहीं। लद्दाख के 21,000 फीट ग्लेशियर से कन्याकुमारी के कोस्टल टाउन तक सीएमएस 70,000 एटीएम्स और 97% डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। अगर सीएमएस रुक गया तो इंडिया का कैश नेटवर्क ऑलमोस्ट हॉल्ट हो जाएगा। यह है सीएमएस की स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है 1976 में, जब आईबीएम इंडिया से एग्जिट हो गया। थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज उनके सिस्टम पर डिपेंडेंट थे, मेंटेनेंस का कोई प्रोवाइडर नहीं था। यही गैप देखकर रमेश ग्रोवर ने सीएमएस यानी कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस शुरू किया। अगले डेकेड में सीएमएस ने पीसीज, नेटवर्क, ट्रैफिक सिस्टम, सॉफ्टवेयर सब हैंडल किया। धीरे धीरे वो कैश हैंडलिंग सर्विसेज में भी आ गया। गेम चेंजर आया 2008 में, जब ब्लैकस्टोन ने मेजॉरिटी स्टेक लिया और कैश लॉजिस्टिक बिजनेस को अलग बनाया। राजीव कौल एक्स माइक्रोसॉफ्ट एमडी को लीडरशिप दी गई। 2009 के बाद कौल ने सीएमएस को एक टिपिकल डस्टी वैन लॉजिस्टिक कंपनी से एक टेक ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट बना दिया। 2016 डिमोनेटाइजेशन के वक्त सबने बोला सीएमएस का बिजनेस तो खत्म हो गया, बट मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट थी कि इंडिया में कैश और डिजिटल साथ चलेंगे, जस्ट लाइक वेस्टर्न इकोनॉमीज, और वो सही प्रूव हुआ। आज सीएमएस इंडिया का लार्जेस्ट कैश लॉजिस्टिक प्लेयर ही नहीं, बल्कि बैंक्स, एनबीएफसी, रिटेल का टेक अनेबल फाइनेंशियल इंफ्रा प्लेटफॉर्म बन चुका है। चलिए सीएमएस इन्फो सिस्टम का बिजनेस मॉडल समझते हैं। सीएमएस के दो मेजर रेवेन्यू इंजन्स हैं। सबसे पहला कैश लॉजिस्टिक, जिससे 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। ये सीएमएस का बैकबोन बिजनेस है। नोट की जर्नी देखिए, आरबीआई से बैंक तक, बैंक से एटीएम आपने निकाला, शॉप पर स्पेंड किया, फिर कैश वैन ने उठाया और वापस बैंक में डिपॉजिट। ये पूरा साइकिल सीएमएस चलाता है विद 1.5 लाख टच पॉइंट्स एंड 70,000 एटीएम्स। सीएमएस इंडिया के टोटल कैश सर्कुलेशन का 38% हैंडल करता है, यानी इकोनॉमी में चल रहे हर फिजिकल रुपी का लगभग 40 पैसा सीएमएस की इंफ्रास्ट्रक्चर के मूव से होता है। तो सवाल यह है कि आखिर में बैंक ये सब आउटसोर्स क्यों करता है? क्योंकि आर्म गार्ड्स, आर्मर्ड वैन्स और कंप्लायंस कैश हैंडल करना उनके लिए एक नॉन कोर एक्टिविटी है। इंस्टेड वो सीएमएस जैसे रिलायबल पार्टनर को इसे आउटसोर्स करते हैं, क्रिएटिंग अ स्टॉकी रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर सीएमएस। दूसरा है मैनेज सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिससे 40% रेवेन्यू आता है। अब सीएमएस सिर्फ कैश मूव नहीं करता, बल्कि पूरे सिस्टम को पावर करने वाली टेक्नोलॉजी भी देता है। उनका एआईओटी प्लेटफॉर्म है हॉकाई। इमेजिन, मुंबई के कंट्रोल रूम से 30,000 एटीएम्स रियल टाइम मॉनिटर हो रहे हैं। अगर किसी छोटे से गांव में रात के 3 बजे कोई चोरी करने की कोशिश करता है तो मशीन वाइब्रेशन पकड़ लेती है, एआई फेस मास्क ऑड एक्टिविटी डिटेक्ट करता है, तुरंत अलर्ट जाता है और क्विक रिस्पॉन्स टीम निकल जाती है। नो वंडर ये कंपनी की सबसे तेजी से बढ़ने वाली सेगमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई और कंपनी सिर्फ वैन खरीद कर सीएमएस से कंपीट क्यों नहीं कर सकता? आंसर है सीएमएस का मजबूत मोट। सबसे पहला मोट है द डेंसिटी एडवांटेज। कैश लॉजिस्टिक में कॉस्ट तभी ऑप्टिमाइज होता है जब एक रीजन में हाई एटीएम सर्विस डेंसिटी हो। सीएमएस के पास मैसिव नेटवर्क है। नए एंट्रेंट थोड़े एटीएम्स के लिए वैन और गार्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते।
दूसरा मोड है रेगुलेटरी मास्टरी। कैश बिजनेस होने से आरबीआई रूल्स टफ है, जीपीएस मैन, सर्टिफाइड वॉल, स्ट्रिक्ट ऑडिट्स, कंप्लायंस इतनी हैवी है कि एसआईएस जैसे लार्ज फर्म्स भी एग्जिट कर रहे हैं, बट सीएमएस स्टिल मेंटेन्स 42% मार्केट शेयर। तीसरा मोड है एंड टू एंड इंटीग्रेशन। सीएमएस सिर्फ कैश मूव नहीं करता, वो लॉजिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सब कुछ एक ही रूफ के नीचे मैनेज करता है। बैंक्स के लिए वेंडर स्विच करना इकोनॉमिकल नहीं होगा। सीएमएस का मोड फाइनेंशियल्स में क्लियरली दिखता है, स्टेडी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और सबसे रेयर चीज कैश रिच बैलेंस शीट विद जीरो डेट। सारा एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन इंटरनली फंडेड है। यूपीआई ने कैश वेलोसिटी भले ही स्लो कर दी हो, हाइपर ग्रोथ खत्म हो चुकी है, बट कैश अब भी स्टेबल स्टेडी पेस पे ग्रो हो रहा है इकोनॉमी के प्रोपोर्शन में। यूएस और चाइना भी डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमीज है, येट कैश इन सर्कुलेशन मैसिव है। इसीलिए लगता है इंडिया में भी कैश डिसअपियर नहीं होगा, बस नॉर्मलाइज होगा। डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया को कैशलेस होना था, यूपीआई भी एक्सप्लोड हुआ, फिर भी कैश गायब नहीं हुआ, इनफैक्ट वो और बढ़ गया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच एक नाम क्वाइटली स्टैंड आउट करता था, सीएमएस इन्फोसिस्टम। जब दुनिया डिसरप्शन और न्यू थीम्स चेस कर रही थी, सीएमएस रोज लिटरली इंडिया का कैश मूव कर रहा था। इन्वेस्टर्स के लिए लेसन सिंपल है, कभी कभी बोरिंग अनग्लैमरस बैकग्राउंड बिजनेसेस ही स्ट्रॉन्ग मोड्स बनाते हैं। For more such updates, डाउनलोड करो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, क्योंकि नॉलेज में एज है। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.